हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, हम लोग स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के ओसीएम की बात कर रहे थे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये हमारी रिवीजन बैच थी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने ये रिविजन्स बैच स्टार्ट किया हुआ था। गाइस, सेकंड चैप्टर अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। अब गाइज, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो आजकल से जन्मी हुई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। आप देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य साम्राज्य में थे, तब से लेके शिवाजी महाराज तक हर एक लोगों ने, हर एक राजा लोग, महाराजाओं ने अपने वॉर स्ट्रेटजी में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में मैनेजमेंट का बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, राजा महाराजों के साथ साथ अगर थोड़ा मॉडर्न टाइम में हम लोग आ जाए तो बहुत सारे आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट गुरुज भी हो गए। ठीक है, और मैनेजमेंट गुरुज ने अपने अपने टाइम पीरियड के दौरान अलग 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 कंसेप्ट प्रोवाइड किए। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट थे मैनेजमेंट गुरु के, वो हर एक टाइम में चेंज होते रहे। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम में सिचुएशंस चेंज होती रहती थी। आज आप देखो कि जो सिचुएशन 2014 में थी, उससे 2020 में बहुत अलग कंडीशंस हो गई। इससे अलग अगर आपको देखना चाहते हो तो 2019 में जो कंडीशन थी, उससे आज की सिचुएशन कंपेयर करो, कितना चेंज आ गया है। तो वैसे ही पूरी सेंचुरीज़ के दौरान जो भी चेंजेस आए हुए हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, जैसे कि फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेरोल, गिलब्रथ, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नर्ड, पीटर ड्रकर एंड सी के प्रहलाद, इस मैनेजमेंट गुरुज ने जो है वो अपने अपने टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए मैनेजमेंट के। ठीक है, और यहाँ तक कि एक हेरोल्ड कुंट्स करके एक इंसान थे, एक मैनेजरियल गुरु थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी है ना, वो मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी जंगल के तरह है। ठीक है, मतलब उसमें आप जितना भी अंदर जाओगे, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, किसने? हेरोल्ड कुंट्स ने, कि भाई आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट इज एज लाइक जंगल। ठीक है, ये याद रखना, हेरोल्ड कुंट्स ने कहा है ये। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका मीनिंग क्या होता है। अब गाइज, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो एक गाइडिंग रोल प्ले करता है मैनेजर के लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग 10th 12th की एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे साथ में डाइजेस्ट होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ऐसे ही मैनेजर्स को मैनेजरियल डिसीजंस में हेल्प करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो इट इज़ द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द अजम्पशन, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को 100% डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम लोग ने ऐसा कुछ फॉर्म में बना दिया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अजम्पशन, ट्रेडिशन और एक्सपीरियंसिस का मिला के हुआ कुछ एक मिश्रण बनाया हुआ है, कुछ एक मिक्सचर बनाया हुआ है, उसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी अजम्पशन, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैनेजमेंट गुरुज ने अपने अपने टाइम की थियोरीज प्रेजेंट की, और वो थियोरीज अपने अपने टाइम में बिल्कुल सटीक भी साबित हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, कि इन अ बिजनेस यूनिट सम रूल्स प्रिंसिपल्स आर माइट बी फॉर्म्ड इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव करना ईजी बन जाता है। उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जो भी प्रिंसिपल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बिहेवियर फॉर अचीवमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है गाइस, ये है उसका मीनिंग। अब बात करते हैं उसके कंसेप्ट के बारे में। तो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो ना तो प्योर आर्ट है और ना तो प्योर साइंस है, लेकिन दोनों का मिक्सचर है। मतलब वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है। अब साइंस कैसे है? क्योंकि प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जहाँ पे प्रिंसिपल्स हुआ वहाँ पे साइंस होगा ही होगा। जैसे आप न्यूटन का थियोरी ले लो, आप आइंस्टाइन की थियोरी ले लो, आर्यभट्ट ने थियोरी दी थी वो ले लो, पाइथागोरस की थियोरी ले लो, वो कुछ ना कुछ बेसिक साइंस के बारे में हमें
प्रिंसिपल्स डिनोट करता है, ऐसी थियरीज़ है। ठीक है, तो मैनेजरियल थियरीज़ भी आती है, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की जो मैनेजरियल गुरुज थे उनकी, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी थियरीज़ आती थी। तो उसके वजह से हम लोगों ने इसे साइंस कह दिया, लेकिन ये इतना भी रिजिड नहीं है जितना साइंस होता है। अब पाइथागोरस का प्रमेय आप इंडिया में ले लो, यूएसए में ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इंडिया में भी गुजरात में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, इवन गुजरात में भी गांधीनगर में अलग होगा, अहमदाबाद में अलग होगा। तो ये जो मैनेजमेंट है वो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल होगा उसके लिए हमें आर्ट चाहिए होगा, उस फ्लेक्सिबिलिटी को कॉन्कर करने के लिए हमें एक आर्ट चाहिए होता है। तो उसी के लिए मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट दोनों कहा जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डायरेक्ट रिलेशनशिप है ह्यूमन बिहेवियर से, क्योंकि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर तो हर साल दर साल चेंज होता रहेगा। ठीक है, जब कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा होगा, वो फ्रैंक होगा, उसको पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं। 5-6 साल चले जाएंगे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, 10 साल चले जाएंगे उसका बिहेवियर ऑल चेंज होता जाएगा। तो ये जो मैनेजमेंट का फंडा है, प्रिंसिपल्स है, वो भी इस सालों के साल पीरियडिकली चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, पीरियडिकल इसमें चेंजेस आते रहेंगे, और इसी के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टाइम टू टाइम हमें नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और अगर हम लोग उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर फेंकी जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्प कैसे करता है, तो हमें वो डिटेल्ड और परफेक्ट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, हमें कोई भी डिसीजन लेना है या उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए परफेक्ट गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो कि ह्यूमन बिहेवियर से कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ 5 से 6 साल से जुड़ा हुआ है और आप उसको फिर भी प्रमोशन नहीं दे रहे हो, तो उसका बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिल्कुल लॉयल्टी प्रोवाइड कर ऐसा नहीं होगा। तो अगर उसका बिहेवियर उसे हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ खींचना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसके काम की कदर की जाए, उसके काम की वैल्यू की जाए। तो अगर उसके 5-6 साल का रिकॉर्ड अच्छा है और उसे हम लोग प्रमोशन दे रहे हैं तो उसका जो बिहेवियर है, जो जैसे फर्स्ट टाइम आता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वैसा ही बूस्टअप होकर एक नई एनर्जी आ जाएगी उसमें, और फिर वो एक अलग तरीके से काम करेगा जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव करने में ईजी होगा हमें। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टेक्निक के बेसिस पे भी काम करता है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब टेक्निक्स क्या होता है? टेक्निक वो चीज़ होती है जिसको एक ऐसे स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करके हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं, जबकि प्रिंसिपल्स वो चीज़ होती है कि जब हम लोग ये टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं तब हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो हमें बताता है, वो गाइडलाइंस हमें देता है प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हो कि भाई जो टेक्निक और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि टेक्निक हम लोग स्टेप्स है, जबकि प्रिंसिपल्स है यानी कि उस स्टेप्स को हम लोग कैसे फॉलो करें, उसको कैसे हम लोग मोर इफेक्टिव बनाएं, उसके रिगार्डिंग के हमारी गाइडलाइंस है। ठीक है, अब अगर बात करें कि प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, तो वो प्रिफरेबल होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। इट रिलेट्स विद द मोरालिटी वाइल द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि टेक्निक्स जो है वो हमारी एक्सेप्टेबल हो, प्रिफरेबल हो, मोरालिटी से रिलेट करती हो वैसी होनी चाहिए, जबकि प्रिंसिपल जो होता है वो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। वो इंडिया में जाओ आप, वो चाहे आप यूएसए चले जाओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर एक जगह सेम रहता है। ठीक है, एंड गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स वर्क करने चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा नेचर के बाद वाला जो टॉपिक है पूरा, मैं वो हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।